हलवाई से कई गुना बेहतर और कई गुना मज़ेदार इस तरह के खस्ता और क्रिस्पी आलू के समोसे अब आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ आलू के समोसों की एक बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आधा किलो मैदे से इस तरह के हलवाई स्टाइल खस्ता क्रिस्पी आलू के समोसे बनाकर 1 से 1.5 महीने तक फ्रीज करने का या स्टोर करने का कंप्लीट मेथड आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, स्किप नहीं करना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने समोसों के लिए एक डो तैयार करनी है, समोसों के ऊपर का जो क्रिस्पी कवर होता है वो बनाने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया है कि आधा किलो मैदे से हम ये समोसे तैयार कर रहे हैं। इसके लिए टोटल यहाँ पर मैंने आधा किलो मैदा लिया है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि कप की मेजरमेंट बताएं, तो कप से ये तकरीबन 3.25 कप बनेगा। यानी कि 3 कप पूरे ऊपर से लेवल करके और लास्ट में ये तकरीबन 1/4 कप। तो टोटल यहाँ पर मैंने किचन स्केल पर मेजर करके ये आधा किलो मैदा लिया है। बस कुछ लोगों की आसानी के लिए इसको मैंने कप से मेजर करके दिखाया है। इस कप का साइज 250 ml है, लेकिन आपके मेजरिंग कप का साइज छोटा बड़ा हो सकता है, इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। तो अब इस मैदे में सबसे पहले हम शामिल करेंगे आधा कप घी। और घी को आपने इस तरह से मेल्ट करके ही ऐड करना है, क्योंकि मेल्टेड घी में और जमे हुए घी में वेट का डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आधा कप जमा हुआ घी आधा कप मेल्टेड घी से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर मैंने ये आधा कप मेल्टेड खालिज घी लिया है। अगर हम इसको वेट में मेजर करें तो इसका वेट तकरीबन 100 ग्राम है। आप इसकी जगह पर वेजिटेबल घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल बिल्कुल भी मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑयल से उस तरह के खस्ता समोसे तैयार नहीं होंगे जिस तरह के खस्ता समोसे बाजार में मिलते हैं। परफेक्ट रिजल्ट के लिए आपने इसमें घी ही शामिल करना है। इसके अलावा घी के साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1.5 चाय का चम्मच नमक। इसके अलावा 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें अजवाइन, और अजवाइन की जगह पर यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप इसमें ज़ीरा भी ऐड कर सकते हैं। दोनों में से जिसका फ्लेवर भी आपको ज़्यादा पसंद हो। बस अब हमने बहुत अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैदे में मिक्स करना है। इस तरह से हल्के हाथों से इसको मसलते हुए मिक्स करेंगे, ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएं। स्पेशली जो हमने इसमें घी शामिल किया है वो मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। घी अगर मैदे में अच्छी तरह से मिक्स होगा तभी हमारे समोसे परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी तैयार होंगे। तो बस मैदे में ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करना है और इसकी हमने एक डो तैयार करनी है। और डो जो है वो आपने थोड़ी-सी सख्त रखनी है। वैसे तो समोसों के लिए सख्त डो ही तैयार की जाती है, लेकिन क्योंकि इन समोसों को हमने बनाकर फ्रीज़ करना है, फ्रीज़ करके जब हम इनको डीप फ्रोस्ट करते हैं तब भी समोसों की जो ऊपर की डो है वो थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाती है। इसलिए डो को हम इस पॉइंट पर थोड़ा-सा ज़्यादा सख्त रखेंगे, ताकि बाद में समोसे डीफ्रोस्ट होकर डो ज़्यादा सॉफ्ट ना हो। बस ये थोड़े से छोटे-छोटे से पॉइंट्स हैं, समोसे बनाते हुए आपने इनका ख़ास ध्यान रखना है। तो देखें डो यहाँ पर तैयार है। अब देखें डो कितनी सख्त है, लेकिन फिर भी इसको हमने गूँथना इतनी अच्छी तरह से है कि डो बिल्कुल मुलायम तैयार हो, फटी-फटी सी ना हो। तो बस अब इसको हम ऊपर से कर देंगे कवर और 15 से 20 मिनट का इसको रेस्ट देंगे, ताकि डो अच्छी तरह से ठहर जाए, सेटल हो जाए और इससे पेड़े बनाना आसान हो। तो अब जितनी देर में हमारी डो सेटल होती है, उतनी देर में हम इसके लिए एक मज़ेदार सी आलू की स्टफिंग तैयार कर लेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में लिया है तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के जितना ऑयल। फ्लेम ऑन करेंगे और सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच साबित ज़ीरा और 1 चाय का चम्मच राई। हल्का सा सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए ही इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इस पेस्ट को भी हमने सिर्फ इतनी देर तक ही फ्राई करना है जब तक कि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है इसका कच्चापन खत्म हो जाए, सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए। अब इसमें हम शामिल कर देंगे चॉप किया हुआ प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया था, जिसको इस तरह से छोटे छोटे से क्यूब्स में काट लिया था। और प्याज को भी हमने ज़्यादा देर के लिए ऑयल में फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा इसको 1 आधे मिनट के लिए मिक्स ही करना है। साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे 1 किलो उबले हुए आलू। आलू को बॉईल करने के बाद इनको मैंने मोटा-मोटा हाथ से ही क्रश कर लिया था। आलू को बिल्कुल बारीक पीस कर इसका पेस्ट बनाकर इसमें मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि समोसों में अगर आलू के थोड़े-थोड़े से चंक्स होते हैं तो वो ज़्यादा मज़े के लगते हैं, जैसे कि आपने हलवाई वाले समोसों में देखा ही होगा। आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे ज़ायक़ा नमक, 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया, 1.5 चाय का चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 से 3 चाय के चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 टीस्पून इसमें शामिल करेंगे बारीक बारीक कटी हुई या पिसी हुई हरी मिर्च।
लाल मिर्च का पाउडर यहाँ पर मैंने इसमें शामिल नहीं किया। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो अपनी मर्ज़ी और टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो बस ये सारे मसाले इसमें शामिल करने के बाद अब हमने इसको कोई बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं पकाना। बस हाई फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको सिर्फ़ इतनी देर तक ही पकाना है जब तक कि ये स्पाइसेस अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स हो जाएँ और साथ ही साथ ये सारा मिक्सर अच्छी तरह से तेज़ गरम हो जाए। बस लास्ट में इसमें मैंने थोड़ा-सा हरा धनिया भी मिक्स कर दिया है। बस हरे धनिये को अच्छी तरह से इस मिक्सर में मिक्स करेंगे, फ्लेम ऑफ करेंगे और इस मिक्सर को ठंडा करने के लिए किसी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट समोसे की डो भी अच्छी तरह से सेटल हो गई है। अब इस डो को हम इस तरह से किसी भी खुली जगह पर या मैट पर निकाल लेंगे ताकि इससे हम पेड़े तैयार कर सकें। यहाँ पर मैं इस सारी डो को 14 एक जैसे पोर्शंस में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि इस सारी डो से हमने एक ही साइज़ के 14 पेड़े तैयार करने हैं और 14 पेड़ों से हमारे 28 समोसे बनेंगे। पेड़ों का साइज़ अगर आप एक जैसा रखेंगे तो उससे हमारे एक ही साइज़ के समोसे तैयार होंगे। लेकिन अगर पेड़ों का साइज़ छोटा-बड़ा हो जाता है तो फिर समोसे भी हमारे छोटे-बड़े तैयार होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हर पेड़े का वेट तकरीबन 64-65 ग्राम है। पेड़ों के वेट को मेजर करने के लिए मैंने किचन स्केल का इस्तेमाल किया है। आप अंदाजे से भी एक साइज के या हम वजन पेड़े तैयार कर सकते हैं। तो रोटी बनाने के लिए जिस तरह भी आप पेड़े तैयार करते हैं, उसी तरीके से इस तरह से स्मूथ से 14 पेड़े तैयार कर लें। देखिए नीचे से भी पेड़े को अच्छी तरह से बंद करना है और ऊपर से भी पेड़ा स्मूथ और मुलायम होना चाहिए। तो सारे पेड़े तैयार करके इनको हम 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि पेड़े ठहर जाएं और इनको बेलना आसान हो। और इनको हमने इस तरह से ऊपर से अच्छी तरह से प्लास्टिक से कवर करके रखना है ताकि पेड़े ऊपर से ड्राई ना हो। तो 10 से 15 मिनट के रेस्ट के बाद अब हम इस तरह से एक पेड़ा लेंगे, लेकिन बाकी पेड़ों को हम कवर करके ही रखेंगे ताकि पेड़े ऊपर से ड्राई ना हो। इस पेड़े को अब हम पहले हाथ से अच्छी तरह से फ्लैट करेंगे, फिर उसके बाद एक बेलन की मदद से इसको बिल्कुल बारीक बेल लेंगे। यहाँ पर इस पेड़े को बेलने के लिए हमें इसके ऊपर खुश्क मैदा या घी वगैरह लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डो में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी है। जब आप इसको बेलन के साथ बेलेंगे तो नीचे ये मैट के साथ या बेलन के साथ बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी। आप इसको बहुत आसानी के साथ बेल लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख भी रहे हैं। देखिए इस तरह से इसको बिल्कुल बारीक सा बेल कर सेंटर से किसी भी कटर या नाइफ की मदद से इसको काट लेंगे। और यहाँ पर ये 2 समोसों के कवर तैयार हो गए हैं, इससे 2 समोसे बनेंगे। सेम इसी तरीके से सारे पेड़ों को बेल कर सेंटर से काट कर समोसों के कवर को मैंने इस तरह से ऊपर नीचे ही रख लिया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में घी ऐड है। अगर आप इनको इस तरह से ऊपर नीचे भी रखेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। बस एहतियात से ऊपर नीचे रखिएगा और एहतियात से ही उठाइएगा। और जब एक समोसा आप तैयार करें तो समोसे की बाकी शीट्स को कवर करके रखें ताकि ड्राई ना हो। तो अब हम इन सारी शीट्स से समोसे तैयार करेंगे या समोसे की फोल्डिंग करेंगे। समोसे की बाइंडिंग के लिए यहाँ पर हम एक बाउल में थोड़ा सा पानी डालकर अपने पास ही रख लेंगे। अब जिस साइड से हमने डो की कटिंग की थी उस किनारे पर लगाएंगे हल्का हल्का सा पानी। पूरे किनारे पर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आधे किनारे पर ही लगाएंगे जहाँ से हमने समोसे की बाइंडिंग करनी है। इसके बाद समोसा शीट की जो राउंड वाली साइड है इस पर हम पूरे पर ही पानी लगाएंगे। बस पानी आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगाना, सिर्फ इतना सा ही लगाना है कि डो इस जगह से स्टिकी हो जाए ताकि इसकी अच्छी तरह से बाइंडिंग हो। अब समोसे की फोल्डिंग करने के लिए जिस किनारे पर हमने पानी नहीं लगाया उसको पहले उठाकर इस तरह से हाथ पर रखेंगे और जिस किनारे पर पानी लगाया है उसको उठाकर इस तरह से इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे। पहले समोसे की नोक को इस तरह से हल्का सा प्रेस कर देंगे। फिर उसके बाद ये जो किनारे हमने ऊपर नीचे रखे हैं इनको हाथ से प्रेस करेंगे। प्रेस हल्के हाथों से करना है लेकिन अच्छी तरह से करना है, ये दोनों किनारे आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएं। उसके बाद बहुत ही एहतियात के साथ समोसे को हाथ के ऊपर उठाएंगे और एक छोटे चम्मच की मदद से मुनासिब सी क्वांटिटी में आलू की फिलिंग कर देंगे। अब हमने समोसे के इन दोनों किनारों को बहुत एहतियात के साथ बंद करना है। समोसे की ये जो जोड़ वाली साइड है इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। इस पॉइंट पर कभी कभार ऐसा होता है कि समोसे में एयर भर जाने की वजह से यहाँ से समोसे की बाइंडिंग अच्छे से नहीं होती। तो ये एयर निकालने के लिए आप समोसे में इस तरह से एक होल कर दें। अब आप इसको बाइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से समोसा यहाँ से बाइंड हो जाएगा और इस होल का कोई भी नुकसान नहीं है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। तो सेम इसी तरीके से अब हमने सारे समोसे तैयार करने हैं। इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप समोसों को फ़ौरन भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहें तो आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। समोसों को फ्रीज़ करने के लिए इस तरह से कोई भी बड़े साइज़ की सीधी ट्रे लेंगे। इस पर बटर पेपर या प्लास्टिक शीट बिछाएंगे और फिर इस तरह से सारी ट्रे में समोसों को फैला कर रख देंगे। ऊपर नीचे मत रखिएगा वरना समोसे आपस में चिपक जाएंगे।
अब हम इनको इसी तरह से उठाकर फ्रीज़र में रख देंगे और इतनी देर तक फ्रीज़ करेंगे जब तक कि ये समोसे अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएँ, जम जाएँ। और जब ये समोसे इस तरह से बहुत अच्छी तरह से जम जाएँगे, फ्रीज़ हो जाएँगे, तो फिर आप इनको इस तरह से किसी भी ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर फ्रीज़र में ही स्टोर कर दें। इसी तरह से थोड़े-थोड़े समोसे आप फ्रीज़ करते रहें और इनको इस तरह से एक पैकेट में डालते रहें। जब ये अच्छे से फ्रीज़ हो जाएँगे तो फिर एक-दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। बस अब आप इनको 1 डेढ़ महीने तक ईज़िली फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि इसमें बर्फ़ ना आए, इसलिए इनको इस तरह से ज़िप-लॉक बैग में या एयर टाइट डब्बे में डालकर ही फ्रीज़र में स्टोर करें। अब अगर तो आपने समोसे में होल किया हुआ है तो ठीक है, लेकिन अगर आपने होल नहीं किया तो फिर फ्राई करने से पहले या ऑयल में डालने से पहले इस तरह से एक होल इसमें लाज़मी कर दें। पहले भी मैंने इस तरह की एक रेसिपी शेयर की थी जिसमें बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स आए थे कि होल करने की वजह से समोसों में ऑयल भर जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, समोसों में ऑयल बिल्कुल नहीं भरता, बल्कि होल करने की वजह से समोसे खुलते नहीं हैं। गरम ऑयल में फ्राई होने की वजह से समोसे के अंदर स्टीम बन जाती है। और अगर किसी जगह से आपसे समोसे की अच्छी तरह से बाइंडिंग नहीं हुई, तो स्टीम के प्रेशर की वजह से समोसा वहीं से खुलेगा, इसलिए अक्सर फ्राई करते हुए समोसे खुल जाते हैं। अगर फ्राई करने से पहले समोसे में एक छोटा-सा होल कर देंगे, तो उसी होल की वजह से स्टीम बाहर निकल आएगी और आपका समोसा फ्राई करते हुए खुलेगा नहीं। और बाकी रही समोसे में ऑयल भरने की बात, तो वो उसी सूरत में भरेगा अगर आप समोसे को ठंडे तेल में डालेंगे या ठंडे ऑयल में पड़ा रहने देंगे। तो अब समोसों को फ्राई करने के लिए जो बहुत अहम पॉइंट है वो यही है कि ना तो हमने समोसों को बहुत तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करना है और ना ही बहुत ठंडे ऑयल में। तेज़ गरम ऑयल में फ्राई करेंगे तो समोसों के ऊपर बहुत जल्दी कलर आ जाएगा, लेकिन क्रिस्पी नहीं होंगे। इसलिए मीडियम गरम ऑयल में फ्राई करें ताकि समोसों के ऊपर एक तो कलर बहुत अच्छा आए और साथ ही साथ समोसे बहुत अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हों। अब देखिए कितना खस्ता और कितना क्रिस्पी समोसा तैयार हुआ है। और तोड़ने के बाद यहाँ पर आप देख भी लें, समोसे के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं भरा हुआ। बस वही इसमें हल्का-सा ऑयल है जो फिलिंग तैयार करते हुए हमने इसमें शामिल किया था। ये देखें, फिलिंग अंदर से बिल्कुल ड्राई है, हल्का-सा बस फिलिंग वाला ऑयल है। तो मज़ीद नई-नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।